जैसे मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, ये मेरी एक पोजीशन है, एक अवस्था है। अब मैं पैर ऐसे मुड़ के ऐसे बैठ जाऊँ, ये दूसरी अवस्था है। फिर मैं थोड़ा सा सहारा लेकर पीछे ऐसे बैठ जाऊँ, ये तीसरी अवस्था है। एक के बाद एक हो रही है। अब मैं इस अवस्था में हूँ, तो जो पैर मोड़ के बैठने वाली अवस्था थी वो कहाँ गई, किस में गई? समझना बात, उसी में कहाँ है? देखो वस्तु, आप समझना एक मिनट, वस्तु एक है। देखो ये जो है ये ऐसे रखा है, अभी ये इसकी एक अवस्था, अब ये ऐसे रखा है इसकी दूसरी अवस्था, और ये अब ऐसे रखा है इसकी तीसरी अवस्था। बात समझ में आ रही है आपको? तो अवस्था क्या है कि काल सापेक्ष वस्तु को देखना, क्या कहा? काल सापेक्ष वस्तु को देखना, उसी को हम पर्याय कहते हैं एक तरह से, यानी उसकी वर्तमान पोजीशन, उसकी हालत। तो एक समय में एक ही तो हालत होगी, वो दूसरी हालत भी इसी की थी, इस अपेक्षा हम कह देते हैं कि द्रव्य में चली गई। तो चली गई का मतलब आप ऐसा मत समझना कि वो उसमें जाके कैसे लीन हो गई, क्या हो गई। तो प्रश्न खड़े होते हैं फिर बड़े बड़े, हम शब्दों में अटक के रह जाते हैं। तो कहीं नहीं गई, कहीं से नहीं निकली। द्रव्य तो अनादि अनंत है ना, हर समय रहेगा ही रहेगा किसी ना किसी पोजीशन में, हर समय उसकी कोई ना कोई दशा होगी, उसकी दशा को ही तो पर्याय कहते हैं। अब चूंकि द्रव्य अनंत गुणों का अखंड पिंड है, समझ में, जो उसकी दशा है तो वो अनंत गुणों का ही स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं कि एक एक गुण की एक एक पर्याय हो रही है। तो भेद करके समझाने के लिए कह रहे हैं, वस्तु तो एक समय में एक हालत रूप है ना। उसी प्रकार जो भूतकाल की पर्याय थी, जैसे दही, जैसे दूध का व्यय हुआ, दही का उत्पाद हुआ, फिर दही का व्यय होगा, मक्खन का उत्पाद होगा, फिर मक्खन का व्यय होगा, घी का उत्पाद होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब वो अवस्थाएं किसकी हैं? नहीं, दूध की नहीं है। दूध तो अपने आप में एक अवस्था है, दूध तो चली गई। गोरस की, क्या कहते हैं इसको? गोरस। तो ये गोरस की अवस्थाएं हैं। अब गोरस, जैसे हमने एक दिन बताया था ना मिठाई, तो मिठाई किसी ना किसी रूप में मिलेगी, या तो वो बर्फी रूप में हो, या लड्डू रूप में हो, या पेड़े रूप में हो। अब है चीज़ एक ही, हम उसको ऐसा गोल गोल कर दें तो कहते हैं लड्डू आ गया। अब उसको वैसे करके जमा दें पंजीरी, तो उसको कह देते हैं बर्फी हो गई। समझ में? उसी की बेल के गोल गोल ऐसे बना दे रोटी, तो उसे बाटी बोल दो, बालूशाही बोल दो। समझ में आया? तो अब आप ये बताओ, आपके पास बालूशाही है, अब आप कहो मेरी बर्फी और मेरा लड्डू भी तो दो, तो क्या ये कहोगे कि वो इसी में है? समझ में आ रही है आपको बात? इसी में है। देखो, जैसे आप समझते हो कि इसमें है, ऐसे नहीं है, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे आप समझते हो द्रव्य में है, भूतकाल की जितनी पर्यायें गई वो कहाँ चली गई? द्रव्य में चली गई। ये कथन कहने को है, समझ में? भविष्य काल की जितनी पर्यायें हैं, और क्या, आप देखो शब्द ही उसका यही है कि माने ध्वंस हो जाती हैं, उत्पाद होता है, पिछले वाली का ध्वंस हो जाता है। अब नष्ट कहाँ हो गई कि उसको कहते हैं कि चेंज हो गई। हमेशा एक उसकी दशा मिलेगी, कभी भी बिना हालत के, बिना दशा के कोई वस्तु नहीं रहती है। लेकिन ज्ञान में वो नष्ट होने पर भी वर्तमानवत जानने में आ रही हैं। ज्ञान में आ रही है ना, ज्ञान में तो प्रत्यक्ष साक्षात जानने में आ रही हैं। क्यों जानने में आ रही है? कि वस्तु में उस रूप परिणमन हुआ था, और उनके ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि भूतकाल को भी जाने, वर्तमान को भी जाने, और भविष्य को भी जाने। तो मैंने स्पेशल ये बात कही थी कि वो वस्तु में नहीं वर्त रही, ज्ञान में वर्त रही हैं। समझ में? अगर वो ऐसे द्रव्य में जाने लगे तो द्रव्य तो मोटा हो जाएगा। जो कड़ा तोड़कर हमने बाजूबंद बनाया था,
बाजूबंद तोड़कर फिर कुंडल बनाए थे, फिर वो कुंडल इतने छोटे छोटे कैसे बनेंगे? उसमें कड़ा और वो कैसे भरा जाएगा बताओ आप? ठीक है। तो इसलिए जो जिनवाणी के कथन है ना, उस कथन का सही अभिप्राय समझना चाहिए। अब जैसे क्या कहते हैं राग द्वेष की पर्याय का विलय हो गया तो नाश की प्राप्ति हो गई, वो परिणाम पारिणामिक भाव रूप हो गई, ऐसे क्यों कहते हैं? देखो पता नहीं अब कहाँ कहाँ से, मतलब होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सरल करना चाहते हैं तो हमें कुछ अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाना पड़ता है। जैसे व्यवहार नय के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, ऐसा कहा ना, तो वहाँ लिखा व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य, कि तोतले बच्चे को तोतली भाषा में भले समझा देना लेकिन तोतले हो मत जाना। अब हमारी हालत क्या होती है कि पापा ने तोतली भाषा में हमसे बात की थी हमें समझाने के लिए, ठीक है, तो हमने उस बात को तो नहीं समझा, हमने खुद भी तोतले बने रह गए और पिताजी को भी तोतला बना लिया। समझ में क्या गड़बड़ हो रही है कि जो भगवान के वचन थे हमने उनके हिसाब से अपना अभिप्राय तो चेंज नहीं किया, लेकिन अपना जो उल्टा अभिप्राय था उसी के हिसाब से उनकी वाणी का भी अर्थ निकाल लिया। समझ में आया? तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ और ये मैं अनुभव करता हूँ इस बात को कि सरलता के चक्कर में मट्टी पलीत नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये तो पढ़ा है ना मैंने, उसमें प्रवचन रत्नाकर में पढ़ा था उसको। मैं अब क्या कह रहा हूँ, इसका आश्रय क्या है समझना चाहिए ना, वो समझना। हाँ वो भी मैं अभी समझा दूंगा उसकी अपेक्षा भी, क्योंकि देखो वस्तु अनादि अनंत है। अब ये अनादि अनंत प्रवाह क्रम में वस्तु में जो निरंतर परिणमन होता है वो उसकी अपनी योग्यता थी, वो योग्यता चली गई, ठीक है, और अभी ऐसी और बहुत सारी योग्यताएं जो भी व्यक्त नहीं हुई, वो अपने अपने समय में व्यक्त होती है। तो पारिणामिक किसको कहते हैं? जो वस्तु का स्वभाव होता है, जो अनादि अनंत होता है। अगर आप वस्तु को अनादि अनंत देखते हैं प्रवाह क्रम में तो फिर आपको पर्याय थोड़ी दिखती है, तो वो तो आप अनादि अनंत देखोगे तो उसमें तो वो गर्भित है, लेकिन गर्भित का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। गर्भित का मतलब होता है कि गौण है, छुपी हुई है उसमें। जब वस्तु अनादि अनंत है तो जो अनादि से अनंत तक है, तो जब यहाँ पे थी तो क्या कोई अवस्था नहीं थी उसकी? ठीक है ना। और जब अनंत है आगे के काल में भी होगी तो कोई अवस्था होगी कि नहीं होगी? तो बिना अवस्था की थोड़ी रहेगी। तो वस्तु अनादि अनंत है, इस अपेक्षा बस कह देते हैं कि अनादि अनंत है इसलिए वो पारिणामिक है, और वो बिना परिणाम के तो वस्तु होती नहीं, परिणाम से ही तो उसको पारिणामिक कह रहे हैं। जैसे कर्म के उपशम के निमित्त से होने वाला भाव औपशमिक कहलाता है, तो ऐसे वस्तु का परिणाम है कि वस्तु अनादि अनंत है, बिना पर के निमित्त के होती है, स्वयं के स्वभाव रूप होती है, तो ये उसका स्वभाव है कि अनादि से अनंत काल तक बना रहना। तो जो वस्तु बनी रहेगी तो बिना किसी अवस्था के नहीं रहेगी, तो इसलिए हम उस कह देते हैं कि वो पारिणामिक है। और देखा जाए तो क्या वर्तमान की जो पर्याय है वो पारिणामिक नहीं है? मतलब पारिणामिक पर्याय का परिणामन पारिणामिक है। बताओ आप, जो वर्तमान की पर्याय है वो पारिणामिक क्यों नहीं है? आप ये बताओ, आप क्या कहोगे उस पर्याय को? हाँ देखो, पारिणामिक कहते किसको हैं कि जो अपने परिणाम से हो उसी को तो पारिणामिक कहेंगे। जो कर्म के उपशम से हो उसको औपशमिक, कर्म के क्षय से हो वो क्षयिक, कर्म के उदय से हो औदयिक, कर्म के क्षयोपशम से हो क्षयोपशमिक, और अपने परिणाम से हो, कर्म वर्म के नहीं, अपने परिणाम से मतलब जैसे आत्मा का स्वभाव स्वरूप से। हाँ, जानना 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 वस्तु में हर समय पर्याय होती है, हर समय अवस्था होती है, किसी कर्म की वजह से नहीं, वो उसका स्वरूप है ना। नहीं, जानना जानना भी चलो, हर एक समय कोई ना कोई अवस्था रहेगी। अभी हम ये गौण कर देते हैं जानना देखना जैसा भी है, हर समय उसमें कोई ना कोई अवस्था होगी, ये तो उसका अपना पारिणामिक भाव है। हाँ, उसका परिणाम है।
कोई कर्म का उपकार थोड़ी ना है। नहीं, वो तो स्वयं करेंगे। अब शुद्ध है अशुद्ध है, अभी ये बात नहीं चल रही। शुद्ध अशुद्ध की बात करोगे तब हम देखेंगे औपशमिक है कि क्षयिक है कि औदैहिक है। तो उस तरह तो वो पारिणामिक ही है। तो होता क्या है कि जो सैद्धांतिक विषय हैं, हर चीज़ पे एग्जाम्पल फिट नहीं होते तो छोड़ देना चाहिए, ना करो। या तो टोडरमल जी जैसी बुद्धि होनी चाहिए कि उनके ऐसे सटीक दृष्टांत कि पूरे हूबहू सिद्धांत के अनुसार घटित होते हैं। और जहाँ नहीं हो सकते या नहीं बनती बात और गड़बड़ा ना जाए तो इसलिए उसका मोह छोड़कर वैसे ही वस्तु का स्वरूप समझना और समझाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम आसान करने के चक्कर में किसी को उपदेश ऐसा दिया, किसी को कैसा, व्यक्ति को देखकर कि इसकी क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, तो वो सिर्फ उसी तक लिमिट रखना चाहिए। ये थोड़ी है कि हम उसको किताबों में लिख देंगे। अब किताबों में लिखेंगे तो फिर वो गड़बड़ होगी, क्योंकि सब जीवों का अलग अलग अपना सोच बुद्धि समझ होती है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि जैसा आप समझ रहे हो ऐसा वो कड़ा पर्याय वस्तु तो एक ही है। वो एक दिन और मैंने समझाया था ना, ये देखो ये मुक्का है, अब ये चाटा है, ठीक है, और माने इसी की और क्या अवस्था, ये ऐसे कर लिया, ये नमस्ते हो गई। तो अब क्या है कि परिणमन तो एक ही है, तो पहले वाला कहाँ चला गया? आप कहोगे इसमें चला गया, तो इसमें कैसे चला गया? बस उसका नाश हो गया, ये क्या? हाँ, मैंने भाव भासना सही होनी चाहिए। शब्द की आपत्ति नहीं, आप कुछ भी कहो, लेकिन सही समझ के आप कुछ भी कहोगे चलेगा। लेकिन आप सही भी कहो लेकिन समझो गलत तो नहीं चलेगा। बस ये सोच ले, जो पर्याय है उसका परिणमन हो गया, खत्म हो गई, आगे हो गई, दूसरी पर्याय आ गई। देखो, अब मुझे बात हो, अब मैं यहाँ 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अब बताओ मेरी अवस्था। अब भी तो हर समय समय की चेंज हो रही है, लेकिन आप इसको चेंज नहीं मानते, क्योंकि हम समय के सापेक्ष देख रहे हैं, दिखाई दे रही नहीं वैसे। क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म है। वो समय का परिणाम तो आपको दिखता ही नहीं है, और हम तो सिर्फ विसदृश परिणमन को ही परिणमन मानते हैं। जो सदृश परिणमन है, अब ये बोर्ड यहाँ का यहीं रखा है बेचारा कितने दिन से, आप मानोगे कि इसकी अवस्था पलट रही है कि नहीं पलट रही होती तो जिस दिन ही आया था जैसे ही जवान था ऐसे ही आज होना चाहिए था। लेकिन इसकी चमक भी घुसती जा रही है, इसकी मजबूती, इसकी हड्डियों का भी दम कम होता जा रहा है। खाली हमारा और आपका ही नहीं, ये जड़ पदार्थों में भी ऐसे ही परिणमन हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे लोग कहते हैं पुराना धान पुराना चावल, वो कहते हैं वो अच्छा होता जाता है, तो हर एक में अपनी अवस्था का निरंतर परिणमन हो रहा है, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक तो प्रवचन सार देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सुना, या तो हमें सब प्रमाण वो सामने हो हमारे बात, नहीं तो थोड़ी देर के लिए हमको उसको गौण करके मूल गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जैसे कि मानो हमने सारी अपनी मेमोरी मिटाकर, सारी स्लेट साफ करके, कि अब टू दी पॉइंट आचार्य देव से बात चल रही है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से ना कोई एग्जाम्पल दें, ना इसको ज़्यादा आसान करने के चक्कर में पड़ें, कि एक बार प्योर घी खा के तो देखो, अभी तक तो स्वाद ही नहीं लिया, मिलावट का ही स्वाद लिया और वही पसंद आता है। तो असली देसी घी भी कहीं मिले तो कहते हैं तो नकली है, इसमें तो खुशबू मार रही है, क्योंकि नकली की आदत पड़ गई है। असली में आती है खुशबू, खुशबू माने बदबू, उसको कह रहे हैं खुशबू सी है इसमें तो कुछ है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी यही प्रश्न आया था कि मैंने जो ये बात कही, आपने भी जो ये पूछा कि पर्याय कहाँ चली जाती हैं, कहाँ आ जाती हैं, तो वस्तु निरंतर, जैसे काल का प्रवाह है अनादि अनंत, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, आप ये सोचो आप सोमवार को थे कि नहीं थे, हम उस पूरे 24 घंटे को एक पर्याय कह दें, एक दशा कह दें, मंगलवार को भी आप हो, तो आपकी सोमवार की दशा कहाँ गई, कहाँ गई? वो तो हम काल की अपेक्षा वर्णन कर रहे हैं कि सोमवार चला गया तो सोमवार वाली दशा गई, अब मंगल की दशा आई, बुध की आएगी,
तो वास्तव में तो मैं तो अपनी वर्तमान, जैसे गर्म पानी था, शीतल कर लिया, अब शीतल पानी हो गया, तो वो गर्म पानी कहाँ चला गया है? ठंडा पानी आया ना, गर्म पानी कहाँ चला गया? ठंडा हो गया। समझ रहे हो आप? वही तो ठंडा हो गया, आपका वो नहीं, गर्म पानी भी उसमें घुस गया अंदर, वो उसका पारिणामिक हो गया। तो समझो बात को। देखो, खाली शब्दों में नहीं खेलना, समझना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि शब्दों में नहीं खेलना, अपने को भाव भासना करनी है, ठीक है ना? माने वो जो शब्द हैं वो किसी भाव को बताने के लिए हैं। अब हम भाव भासना पे जोर दें और शब्दों में जो लिखा है थोड़ा सा उसको लॉजिकली भी सोचें कि उसका क्या अभिप्राय हो सकता है। देखो, जैन दर्शन का कोई भी अर्थ समझने के लिए ये सोचना चाहिए कि वो सिद्धांत से ना कटे। पहली बात क्या है, पूर्वापर विरोध रहित होना चाहिए कथन, और वो किसी न किसी अपेक्षा से होता है कथन, सर्वथा नहीं होता, वो किसी अपेक्षा से किया गया कथन होता है। तो उसकी अपेक्षा हमको क्लियर होनी चाहिए और वो बात प्रमाण से विरुद्ध ना हो। जैसे वो कहते हैं कि वो गर्भ ब्राह्मणी का था, फिर वो छत्राणी के आया, वो ट्रांसफर हो गया, तो ये तो प्रमाण से विरुद्ध है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बराबर, ये सही बात है, सही बात है। माने आप अगर मंडे में जाके देखो, आज मंडे है, अगर पिछले मंडे जाके देखो तो वो आपको वहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा पूरा का पूरा, लेकिन क्या आप जा सकते हो पिछले मंडे में? लेकिन ज्ञान जा सकता है ना। तो उस मंडे में क्या हुआ था वो पूरा का पूरा ज्ञान में जानने में आएगा ना। तो ज्ञान में जानने में आया तो उस अपेक्षा आप भले कह दो कि वो खचित है, उस काल क्रम के प्रवाह क्रम में वो खचित है, लेकिन वो खचित तो है, लेकिन आप कहो कि द्रव्य में ही है और आप उसकी सही अभिप्राय ना समझो तो फिर वो बहुत मतलब गड़बड़ झाला सा हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, एक तो प्रवचन सार, ये जो विषय है ना उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, तो एक तो प्रवचन सार और दूसरा पंचाध्यायी, मतलब ऐसा जोरदार ग्रंथ है पंचाध्यायी। 5 अध्याय लिखने थे उन्होंने, लेकिन 2.5 लिख पाए, वो भी अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी ऐसा बेजोड़ है, जटिल है, जिसे बुद्धि लगानी हो अपनी और जिसे वाकई में समझना हो तो पंचाध्यायी पढ़ना चाहिए, सारे समाधान हो जाएंगे आपके। और 2-2.5 हज़ार गाथाएं हैं। नहीं, हम पढ़ाएंगे ना। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कौन कह रहा है समझ? अरे मेरे तो दिमाग खुल गया उसको पढ़ने से। हमारे पास भी प्रश्न आते थे कि एक बात बताओ, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, फिर ये पर्याय अशुद्ध आई कहाँ से? तो हम समझ में आ गया, अभी इनको समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे कह रहे हो आप द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध? आपने कहाँ पढ़ लिया कि द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध? अरे जिस अपेक्षा वस्तु शुद्ध है, ठीक है ना, और एक दूसरी अपेक्षा से वस्तु अशुद्ध भी है, जब वस्तु अशुद्ध है तो उसके गुण भी अशुद्ध, उसका द्रव्य भी अशुद्ध, उसकी पर्याय भी अशुद्ध। और जिस अपेक्षा शुद्ध कहा उस अपेक्षा द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध। अच्छा, और द्रव्यार्थिक न्याय के भी 2 भेद होते हैं कि जैसे शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, ऐसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि द्रव्य दृष्टि से हमेशा शुद्ध ही होगा, कि द्रव्य दृष्टि से अशुद्ध भी हो सकता है। टोडरमल जी ने लिखा है कि द्रव्य है वो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। ऐसी पर्याय अशुद्ध ही होंगी ऐसा थोड़ी ही है। शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय भी है, अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय भी है। तो मैं है, देखो, जब 2 द्रव्यों का मिलाकर कथन करते हैं तो वह अशुद्ध द्रव्य का विषय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है तो द्रव्य उसमें मुख्य है। हाँ, ऐसी पर्याय में भी कि अभी संसारी जीव है लेकिन उसको कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखें तो वो शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय है। पर्याय दृष्टि से भी शुद्ध देख सकते हो आप अभी संसारी को,
समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, मैं तो आपको जिज्ञासा जगा रहा हूँ कि बहुत कुछ है हमारे ग्रंथों में। हम देखें, जिसको जिज्ञासा हो आदमी खोल के तो देखे, पढ़े तो सही। पंचाध्यायी नाम का भी कोई ग्रंथ है, आप देखो उसमें अनुभव का इतना बढ़िया खुलासा, पर्याय का इतना बढ़िया खुलासा, उत्पाद व द्रव्य का इतना बढ़िया खुलासा, माने इतना विशद वर्णन एक ही जगह पर लिखना। मूल गाथा है प्राकृत की और उसका हिंदी अनुवाद है। मतलब थोड़ा सा 2-4 लोग मिलके आपस में बैठ के पढ़ो, जिसमें चर्चा वार्ता चले तो खूब अच्छा समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो हम कह रहे हैं, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे 100 का 100% समझ में आएगा? मैं कह रहा हूँ अगर 100 में से 2% भी समझ में आएगा ना तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना दम रखना चाहिए कि 2% तो आएगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ नहीं आएगा। अरे कुछ भी नहीं आएगा, देखेंगे तो है क्या। समझ में आया? जैसे षटखंडागम ग्रंथ है तो हमने नाम सुना था, नाम भी ऐसा षटखंडागम, जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ होगा। तो हमने एक बार हिम्मत मार के लगा ही लिया एक भाग, और जब हमने लगाया सभा में तो बड़ा मज़ा आया। और फिर उसके बाद तुमने तो पढ़े भी आगे के कुछ भाग, और कल्पना बहन जी भी सामूहिक स्वाध्याय में चला रही हैं, तो कितने लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, किसी चीज़ को देखोगे नहीं, तब तक वो कठिन लगती है कि उधारी के भरोसे बहुत दिन नहीं चला सकते आप। आपको खुद अपनी आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की, और जिस दिन आपको पढ़ने की आदत आ गई उस दिन आपको सही मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अभी तो आप हमारे कहने से मान जाते हो, फिर आप किसी के कहने से नहीं मानोगे। समझ में आया? देखो अब यहाँ देखो कैसे खाली पड़ा है हॉल, और आप ऐसी भी जहाँ हैं जहाँ वो बातें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, चुटकुले छोड़ रहे हैं, ऊट पटांग बात कर रहे हैं, और हॉल में जगह नहीं है, खचाखच भरा पड़ा है। समझ में आया? तो सत्य का निर्णय इस बात से नहीं होता, तोलने से होगा कि है क्या, सही क्या है, गलत क्या है। समझ में आया? तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना पढ़ने का रस जगाओ। तो जब आप खुद देखोगे, अपनी बुद्धि को जागृत करोगे, वक्ता से प्रश्न करोगे, अगर ऐसा है तो शास्त्र में जो लिखा है क्या गलत लिखा है, तब आपको अपेक्षा खुलेगी। विरोध करने के लिए नहीं, अति विनयवान होकर प्रश्न पूछता है अपने समाधान के लिए। तो फिर यहाँ इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। जब आपको ऐसी जिज्ञासा जगेगी तो उसका समाधान मिले ही मिलेगा। और एक समाधान होने पर ना आपकी हजारों गुत्थियां सुलझती हैं, स्पष्टता आती है, तब आपको जो मज़ा आएगा वो मज़ा ही अलग होगा, है ना। तो मेरा कहने का यही होता है कि आप मेरे कहने से मत मानना, आप देखना भगवान की वाणी क्या कह रही है, ऐसा आपको जच रही है कि नहीं जच रही है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। और अगर कहा है, लिखा है, तो क्या अपेक्षा है वो अपेक्षा समझनी है बस। हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमें तो सिर्फ अपेक्षा समझनी है कि आप किस अपेक्षा कहते हो। और नहीं जच रही तो हम ये पूछ लेते भैया किस ग्रंथ में आया, ताकि हम उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले के समझाने से समझ में आ जाए, हमें वैसी कम समझ में आती है। तो हम पूछ भी लेते थे कभी कभी किसी से, ऐसा कहीं आया क्या, ऐसा कहीं आया क्या। तो हमारा पूछना ही बंद हो गया, क्योंकि वे समझ में आया कि समाधान तो स्वयं से ही होगा। सामने वाला कितना भी उत्तर दे दे, जब तक अपने को तसल्ली नहीं होगी तब तक समाधान नहीं होता। और तसल्ली कब होती है, जब हम अपने आप देख लें उस ग्रंथ में भी ऐसा है, उस ग्रंथ में भी ऐसा है, उसकी क्या विवक्षा है, क्या अपेक्षा है। और ये भी 100% तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी जितना आ जाए उतना अधिक आनंद होता है। तो आज अपना समय तो इसी में हो गया, लेकिन ये प्रकरण बड़ा उपयोगी है। तो अपेक्षा से आप कहते हैं तब तो वो बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ, अगर आप उस समय की पर्याय को जाकर देखें तो उस समय तो ये था ना, और इसी द्रव्य की हालत थी। इस अपेक्षा आप कहो तो कहो गर्भित रूप से पारिणामिक। तो गर्भित किसको कहते हैं? गर्भित में जो गर्भित है वो दिखता नहीं है, उसको गर्भित कहते हैं। फिर तो आपको वस्तु दिखेगी अनादि अनंत अखंड एक, तभी वो पारिणामिक भाव कहने में आता है। समझ में आया ना। तो ये प्रश्न ही नहीं उठेंगे आपको, क्योंकि आपका जो प्रश्न उठा उस प्रश्न से ही हमको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है।
प्रॉब्लम हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन है वो एक पर्याय को समझने में है। तो इसलिए हमें थोड़ा मेहनत करके 2-4 महीने कि जहाँ जहाँ ग्रंथों में जैसा जैसा पर्याय का निरूपण किया हो उसको अच्छे से देख लेना चाहिए, कैसे कैसे किया है, प्रयोग किस किस रेफरेंस में किया है। तो कल जो 2 गाथाएं चली थी उसको मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा के बता दूं। तो 39 नंबर की गाथा में 38 और 39 चली थी ना। 38 नंबर की गाथा में कहा था कि जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई, जेनेव ही संजाया जे खलु नट्ठा भवीय पद जाया, जो उत्पन्न नहीं हुई भविष्य की और जो नष्ट हो गई हैं भूतकाल की, ते हुंती असद्भूता, वे सब की सब कैसी हैं? असद्भूत। देखो नाम ही कह रहे हैं असतभूत, असत हैं, सत नहीं है। कैसी हैं? असत, वस्तु में असत हैं, अभी असद्भूत हैं। पर्याय नाण पच्चखा, वो ज्ञान में प्रत्यक्ष है। कौन? कि जो अभी विद्यमान नहीं है, असद्भूत है, अविद्यमान है, वे पर्याय भी ज्ञान में सद्भूत हैं, ज्ञान में आ रही हैं। तो मैंने यहाँ स्पेशल ध्यान दिलाया था कि ज्ञान में। फिर अगली गाथा देखो। असद्भूत क्योंकि नष्ट हो गई ना वो पर्याय, एक तो उत्पन्न ही नहीं हुई। जैसे देखो अभी आपके पास दही है, जो दही है ना तो ये दूध तो नहीं है, दूध पर्याय तो नष्ट हो चुकी है, और घी भी नहीं है क्योंकि अभी उत्पन्न नहीं हुआ। समझ में आया ना? ये तो दही है। लेकिन केवल ज्ञानी से पूछो तो उन्हें उसमें दही भी दिख रही है और घी भी दिख रहा है। उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष है। जैसे आपको दही प्रत्यक्ष दिख रही है, ऐसे उन्हें दूध भी दिख रहा है और घी भी दिख रहा है। लेकिन वस्तु में तो जिस समय दही है उस समय दूध है ही नहीं। समझ में आया ना? उस समय घी भी नहीं है, तो वो तो उसको फिर प्रोसेस किया जाएगा, और जब घी होगा तो फिर दही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार वस्तु क्रम क्रम से निरंतर नए नए परिणाम को प्राप्त करती है। पूर्व परिणाम का व्यय हो जाता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। तो भविष्य काल की पर्याय और भूतकाल की पर्याय असद्भूत हैं, द्रव्य में अभी मौजूद। द्रव्य में तो वर्तमान पर्याय होती है सद्भूत रूप से, लेकिन वो भी ज्ञान में प्रत्यक्ष हैं। जो अभी नहीं है उनको भी ज्ञान जानता है। उदाहरण दिया था ना, चित्रपट है, जो राम जा चुके है ही नहीं, और अगले 24 के तीर्थंकर महापद्म वो भी अभी नहीं है, और अभी वर्तमान के महावीर भगवान, तीनों का चित्र एक साथ यहाँ दिखाया। तो चित्रपट पर दिखते हैं तीनों, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है ना, अभी अनुत्पन्न है। और जो विनष्ट हो गए हैं वो भी आपके इस पे आलेखित तो हो सकते हैं, ऐसे ज्ञान में वो आलेखित हो सकते हैं। ठीक है। फिर अगली 39 नंबर की गाथा में कहा, जाने यदि पच्चखम अजादम पज्जाया, यदि वो प्रत्यक्ष है उनके ज्ञान में, क्या? अजादम माने जो उत्पन्न नहीं हुई ऐसी पर्याय, पलयदम जो प्रलय को प्राप्त हो गई, नष्ट हो गई, वो भी ज्ञान में। हाँ, यदि पच्चखम अजादम, अजात माने जो अभी उत्पन्न नहीं हुई, पलयदम माने जो नष्ट हो गई है। हाँ, पच्चख यदि प्रत्यक्ष ना हवदी, दूसरी लाइन में ना नहीं हो, माने जो पर्याय नष्ट हो गई और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई, अगर वो ज्ञान में प्रत्यक्ष ना हो, वातम नाणम दिव्यम तिहि के पुरुवेंती, तो फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? तो इसलिए तो वो दिव्य ज्ञान है कि जो अभी है नहीं वर्तमान में, उन पर्यायों को भी वो ज्ञान वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानता है। तो यहाँ वर्णन किसका चल रहा है? ज्ञान का। और जो आप जानना चाह रहे हैं ना वस्तु का, वस्तु में है कि नहीं है, वो ये तत्व प्रज्ञापन आएगा तब वहाँ बताएंगे। अभी तो ज्ञान को बता रहे हैं कि ज्ञान की कैसी दिव्यता है, कि जो वस्तु में अभी नहीं है, ठीक है, उनको भी जान लेता है, लेकिन ऐसे किसी को भी नहीं
जो आगे होंगी और जो नष्ट हो गई हैं। जो तो ना नष्ट हुई ना कभी होंगी, उसको थोड़ी जानेगा उसमें, फिर तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 गाथाएं कल चली थी, आज इतना ही इसका रिवीजन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो।